और उसमें देखते हैं कि पेयरिंग कैसे होती है। तो मान लीजिए 4 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करते हैं। तो 4 वेरिएबल का के मैप जो है कैसे बनता है ये सब हम सब लोग देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। इसमें कितने डिवीज़न होंगे, इसमें टोटल 16 डिवीज़न होंगे। तो 4 हमने इसको ऐसे किया और इसको वर्टिकली हमने 4 कॉलम कर दिए, तो टोटल 16 बॉक्सेस हो गए। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए हमने कहा इधर ए बी लिखते हैं और इधर सी डी। ठीक, तो हमें मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। ऐसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी बार और ये हो जाएगा सी डी। अब मान लीजिए कि जो क्वेश्चन गिवन है वो ये गिवन है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, बाकी सब जगह के मैप में क्या दिया हुआ है, बाकी सब जगह 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द गिवन क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों 1 को और जब हम पेयर करेंगे तो पहले पेयर करने से पहले एडजेसेंट है कि नहीं ये चेक कीजिए। तो आप देखिए इस बॉक्स में क्या होगा, ऊपर वाले में ए बार बी बार सी बार डी और नीचे वाले में ए बी बार, ठीक है, और सी बार डी। तो केवल ए में यानी एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों एडजेसेंट है। तो ये दोनों अगर एडजेसेंट है तो इनकी हम पेयरिंग कर सकते हैं। तो सपोज कीजिए इनकी पेयरिंग हो गई ये बाहर से ऐसे और ऐसे, इनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो अब इनकी पेयरिंग हो जाएगी तो अगर हम फंक्शन निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, ए बार, ठीक है, ये पहले हम सिंप्लीफाई करके बूलियन लॉ से दिखा रहे हैं आपको। तो ये हुआ ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार डी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, बी बार सी बार डी कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ए बार प्लस ए आएगा और ए बार प्लस ए क्या होता है 1 होता है। तो ये आ जाएगा बी बार सी बार डी, ये आया। अब के मैप से अगर हम देखेंगे तो देखिए अभी हमने जो आपको लिखा था लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट तो इसमें ट्रेवल होना ही नहीं है, सिंगल कॉलम में है। टॉप टू बॉटम आप ट्रेवल कीजिए और जो वेरिएबल चेंज ना हो तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू देखिए टॉप से बॉटम, यानी ए बार बी बार और ए बी बार में क्या नहीं चेंज हो रहा है, बी बार नहीं चेंज हो रहा है, तो वो हम लिख लेंगे। और कॉलम वाइज तो सी बार डी ऐसे ही रहेगा, तो हम लिख लेंगे सी बार डी। तो देखिए के मैप से आप डायरेक्टली कीजिए तो भी वही आंसर आ रहा है, और अगर आप बूलियन लॉस से करेंगे तो भी वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब कि इन दो टर्मों की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल टर्म से। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब एक वेरिएबल जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ए क्या है, ए इज एलिमिनेटेड, वेरिएबल ए जो है एलिमिनेट हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा अभी जहां हमने आपको ये दोनों बताया था पेयर क्वाड और ऑक्टेट, उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा और ये आप चेक भी करते चलिएगा आगे पढ़ते टाइम कि पेयर से एक वेरिएबल एलिमिनेट होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी पेयर बनेगा तो एक वेरिएबल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, जब भी क्वाड बनेगा तो 2 वेरिएबल कम हो जाएंगे, और जब भी ऑक्टेट बनेगा तो 3 वेरिएबल कम हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको चेक करते चलिए, आगे जैसे जैसे एग्जाम्पल आएगी आप देखिएगा कि ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि पेयर में एक वेरिएबल कम होगा, क्वाड में 2 वेरिएबल कम होंगे, ऑक्टेट बनने पे 3 वेरिएबल कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और एग्जाम्पल। अच्छा अब इसमें एक एग्जाम्पल आपको देना है ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या हुआ कि देखिए जब भी हम पेयर बनाते हैं, चाहे देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि चाहे हम पेयर बनाएं, चाहे क्वाड बनाएं और चाहे ऑक्टेट, जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं ऐसे आप समझ लीजिए, तो इन ईच ग्रुप एटलीस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट वन शुड बी न्यू, मतलब
क्या हुआ कि जैसे अगर हम पेयरिंग कर रहे हैं तो मान लीजिए पेयर में 2 1 होते हैं, अगर एक 1 ऑलरेडी कहीं यूज हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक 1 नया होना चाहिए। जैसे ऑक्टेट आप बना रहे हैं 4 का, तो 4 में 3 अगर यूज्ड है तो कोई बात नहीं, एक 1 नया होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने आपको लिखा है, इसको आगे भी दोनों चीज़ें आगे आने वाले एग्जाम्पल्स में आप ध्यान रखिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखिए ओवरलैपिंग वाली एक एग्जाम्पल हम आपको कराने जा रहे हैं, इसको समझिए। सपोज कीजिए आपको 2 वेरिएबल का के मैप दिया है, और तो 2 वेरिएबल का के मैप आपको मालूम है कि किस तरह होगा, ये 4 खाने का होगा। ये हमने 4 खाने बना दिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये रो हो गई ए बार ए, ये रो हो गई बी बार बी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। क्लियर। अब इसमें कितने पेयर बन सकते हैं, तो देखिए आपको मालूम है ये खाना और ये खाना एडजेसेंट है, ऐसे ये बॉक्स और ये बॉक्स एडजेसेंट है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 पेयर बन सकते हैं। देखिए एक तो ये पेयर बन सकता है, ये दोनों 1 तो मान लीजिए नए हैं, एक ये बन जाएगा। इसमें मान लीजिए एक 1 यूज भी, ये यूज्ड 1 है लेकिन ये तो नया है ना, तो यहाँ पे 2 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसको आपको समझाने के लिए ये पेयर 1 हमने कहा, ये पेयर 2 कहा। तो अब यहाँ पे y जो आएगा, y आएगा जो पेयर 1 का आउटपुट है, और पेयर यानी आउटपुट ऑफ 1 एंड आउटपुट ऑफ 2। तो पेयर 1 में देखिए क्या आएगा, ये आपका पेयर है। अब इसमें देखिए ट्रेवल करने पे तो टॉप टू बॉटम तो इसमें पॉसिबल है नहीं, लेफ्ट टू राइट जब आप ट्रेवल करेंगे तो बी बार से बी तो चेंज हो रहा है लेकिन ए बार नहीं चेंज हो रहा, तो ये हो जाएगा ए बार। प्लस इसमें टॉप टू बॉटम ट्रेवल करेंगे तो ए बार चेंज हो जा रहा, बी बार नहीं चेंज हो रहा, तो ए बार प्लस बी बार आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आउटपुट 1 में एक चीज़ और आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक पेयर बना तो बी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे एक पेयर बना तो ए एलिमिनेट हो गया। तो जो अभी हमने आपको पीछे जो रूल बताया है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से पेयरिंग हम करते हैं। अभी हम केवल आज पेयर की बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आप उसकी क्वाड और ऑक्टेट की बात करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए आपको जो है कोई के मैप दिया हुआ है से 3 वेरिएबल का, इस तरह। ठीक है, क्लियर। अब इसमें कैसे लिखते हैं, ये ए बार हो गया, ए हो गया, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार बी सी। ठीक है, अब इसमें 1 कहाँ कहाँ पे है, तो हमने कहा ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है, बाकी सब जगह क्या है 0। ठीक है, अब इसमें पेयरिंग कीजिए आप, तो पेयरिंग का वही रूल है, एडजेसेंट सेल में पेयरिंग होगी और हर पेयरिंग में एटलीस्ट एक 1 नया होना चाहिए। तो सपोज कीजिए हमने कहा कि एक पेयरिंग हमने ये कर दी, ठीक है, दूसरी पेयरिंग हमने ये कर दी, 2 हो गया, तीसरी पेयरिंग हमने मान लीजिए ये कर दी। अब इसमें जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि देखिए जब आपने ये पेयरिंग कर दी तो इस पेयर की ज़रूरत नहीं है, दिस पेयर इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि 2 पेयर, 2 1 यहाँ पे यूज हो गए, 2 यहाँ पे यूज होगा, और इसमें तो दोनों में यूज 1 ही है ना, तो इस पेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मान लीजिए हमारा पेयर 1 हुआ और ये मान लीजिए हमारा पेयर 2 हो गया। तो पेयर 1 का अगर आप आउटपुट लिखेंगे पेयर 1 का, तो क्या आएगा, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कीजिए, ए बार नहीं चेंज हो रहा, ए बार लिख लिया हमने, कॉलम में देखिए बी सी और बी सी बार में बी नहीं चेंज हो रहा है, तो पेयर 1 का तो आउटपुट आ गया ये। पेयर 2 का आप लेंगे, पेयर 2 का, तो
लेफ्ट टू राइट ए नहीं चेंज हो रहा है, और ऊपर कॉलम में देखिए बी बार सी और बी सी नहीं चेंज हो रहा है, तो ये आ गया। यानी इसका जो फाइनल आउटपुट आ गया y इक्वल टू हो गया a बार b प्लस ए सी, ए बार बी प्लस ए सी। इस तरह जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस के मैप में एक चीज़ आपने देखी होगी कि इसमें क्या है कि 3 पॉसिबल जो है, जो नंबर ऑफ पेयर हम लोग बना सकते थे वो 3 पेयर बन सकते हैं, लेकिन जो हमने अभी आपको रूल बताया था कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 न्यू 1, एक नया 1 होना चाहिए, वो ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसमें तो चलिए ठीक है, इसमें ठीक है, इन दोनों में जो 1 है वो कोई भी नया नहीं है, तो इसका मतलब ये रूट वायलेट हो रहा है, इसका मतलब जो हमने पेयरिंग की है उसमें कहीं पे गड़बड़ है। तो however only 2 pairs are sufficient to include all the ones present in the K-map, then the third pair is not required। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड और ऑक्टेट के बारे में बात करेंगे, तो ये फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ग्रुपिंग करेंगे, चाहे जितने वंश की आप करें, 2 की, 4 की, 8 की, 16 की, तो एट लीस्ट 1 जो है नया होना चाहिए। किसी मान लीजिए हमने कहा 8 का भी हमारी ग्रुपिंग बन रही है तो ठीक है, अगर उसमें 7 1 पुराने यूज हुए हैं दैट इज एक्सेप्टेड, लेकिन एटलीस्ट 1 1 हमारे पास नया होना चाहिए। 4 का आप बना रहे हैं ठीक है, 3 अगर यूज है कोई बात नहीं, 1 1 नया। हमने कहा ना, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, एटलीस्ट 1 1 शुड बी न्यू। तो इस तरह से ग्रुपिंग की जाती है के मैप में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड और ऑक्टेट में कैसे ग्रुपिंग करते हैं उसको समझेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स करना शुरू करेंगे। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।